आज की कहानी में जो कातिल है, जिसने कत्ल के वारदात को अंजाम दिया है, वह पुलिस के सामने सिर्फ इसलिए अपना गुनाह कबूल करता है कि जिस शख्स का उसने कत्ल किया था उसका भूत उसे वह परेशान करने लगा था, जिसके कारण वह डरे डरे सहमे सहमे रहने लगा था। इसलिए उसने अपना गुनाह कबूल करना ही मुनासिब समझा। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में कहानी सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक छत्तीस छत्तीसगढ़ में एक कोरबा डिस्ट्रिक्ट है। उस कोरबा डिस्ट्रिक्ट में एक रामपुर एरिया है और उसी रामपुर एरिया में एक रिश्ती गांव है। यह कहानी उसी रिश्ती गांव में रहने वाली अंजू यादव की है, जिसका उम्र जो है 24 साल था। 2022 में की यह घटना है और उस समय वह गांव के ही ईंट भट्टे में काम किया करती थी और उसी ईंट भट्टा में जहां पर वह काम करती थी बाकी और लड़कियों मजदूरों के साथ, वहां पर एक गोपाल खड़िया ड्राइवर था और वह भी वहीं पर काम करता था। वहीं पर इन लोगों की मुलाकात होती है और धीरे 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 यह मुलाकात जो है उन लोगों में प्यार हो जाता है। फिर अक्सर वे लोग मिलने लगते हैं और इन्हीं मिलने जुलने के दौरान उन लोगों के बीच जो है शारीरिक रिलेशन भी बनता है। इन लोगों का रिलेशन जो है लगभग 1 साल हो जाता है और शारीरिक रिलेशन काफ़ी दफ़ा बनाने के बाद जो है अंजू पूर्ण रूप से गोपाल खड़िया को प्यार करने लगी थी और उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन गोपाल खड़िया जो था वह बार बार उसके उस बात को टाल देता था, दबा देता था। और लेकिन अंजू जो है गोपाल खड़िया के पीछे पड़ गई थी, शादी के लिए दबाव बनाने लगी थी, जिसको लेकर के गोपाल खड़िया जो है परेशान रहने लगा। वो अंजू से शादी नहीं करना चाहता था और उसको धोखा देना चाहता था। इसके बाद जो है गोपाल खड़िया जब देखा कि अंजू जो है उसका पीछा नहीं छोड़ रही है और उधर उसका मन भर गया था, तब उसने एक योजना बनाता है और वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाता है। और उस प्लान के अंजाम देने के लिए उसने अंजू यादव को एक जंगल में बुलाता है और उस वारदात को अंजाम देने के लिए अपने प्लानिंग के अनुसार वह अंजू को एक जंगल बुलाता है पास के में ही, और उसी जंगल में उसी की चुन्नी से गला घोट करके उसका कत्ल कर देता है। और कत्ल कर देने के बाद उसको काफी दूर घसीटते हुए लेके जाता है और एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और खुद ही गड्ढा खोदने के बाद उस अंजू यादव का शव को उस गड्ढे में डाल करके दफना देता है। इस घटना को वारदात को अंजाम देने के बाद वह आम आदमी की तरह और आम जैसे वह रह रहा था उसी तरह रहता है। वहीं पर वह जॉब करता है ईंट भट्टा के पास और इसका भनक किसी को नहीं लग पाता है। इधर जो अंजू यादव के जो घर में माता पिता जो थे, वे लोग अपनी बेटी के गुमशुदगी का नज़दीकी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और इधर जो है उसके घर वाले जो है, अंजू जब घर पर नहीं आती है तो वे लोग परेशान होते हैं। लेकिन इसके पहले भी जो है अंजू एक आध दफ़ा घर से भाग गई थी गोपाल के साथ और वह लिव इन में गोपाल के साथ उसके घर पर रहा करती थी। इसलिए और यह बात जो है अंजू के घर में भी पता था कि उसका जो रिलेशन गोपाल खड़िया नाम का जो व्यक्ति है जहाँ पर वह काम करती है वह भी वहीं पर काम करता है, उसके साथ उसका रिलेशन है। तो पहले भी अंजू जो है कुछ दिनों तक घर नहीं आती थी, गोपाल खड़िया के साथ रहती थी। तो अंजू यादव के घर वालों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। वे लोग सोचे कि आ जाएगी, लेकिन काफ़ी दिनों तक जब अंजू नहीं आती है और जब गोपाल खड़िया से वे लोग पूछते हैं तो वह भी कोई सटीक जवाब नहीं देता है। तो काफ़ी दिन बीत जाने के बाद अंजू यादव के घर वालों को कुछ अनहोनी का शक होता है। उसके बाद जब वे लोग नज़दीकी थाना में मामला दर्ज कराते हैं और जब पुलिस को जानकारी देते हैं कि अंजू काफ़ी दिनों से लापता है, तब पुलिस वाले सारा इंक्वायरी करते हैं कि कितने दिनों से लापता है और उसका लव अफेयर के बारे में भी जो है घर वाले पुलिस को जानकारी देते हैं कि गोपाल खड़िया का साथ उसका रिलेशन चल रहा था। काफ़ी दफ़ा जो है वह गोपाल खड़िया का साथ पहले भी रही है और वह घर नहीं आया करती थी। तो सारा चीज़ जानकारी देने के बाद पुलिस गुमशुदगी के केस में जैसा समझती है कि जो बालिग हैं वे लोग अपने मर्जी से गए हैं और कुछ दिनों के बाद खुद ही आ जाएंगे, तो पुलिस ने भी इस केस को दर्ज करने के बाद जो है उतना सीरियस लिया नहीं और टाल मटोल का ही रवैया अपनाए रही। इधर जो है अंजू के घर वाले अपने लेवल पर छानबीन पूछताछ करते रहे लोगों से, अपने जान परिचय से, गांव के लोगों से कि किसी ने अंजू को देखा है या फिर कोई अंजू के बारे में जानता है। गोपाल खड़िया से भी उन्होंने पूछताछ की थी अपने बेटी अंजू के बारे में,
लेकिन कहीं से उन लोगों को कोई सटीक जानकारी नहीं मिली और दिन बीतते गया, दिन के बाद महीने बीतते गए, पुलिस ने भी कोई सीरियस एक्शन लिया नहीं। उसने यही सोचा कि कहीं वह भाग गई होगी, नाबालिग लड़की है, किसी के साथ प्रेम संबंध में वह कहीं चल गई होगी, वापस अपने ही आ जाएगी। तो पुलिस ने यही सोच करके इस केस में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। जिन लोगों पर, परिवार के लोगों ने जिन पर शक जताया था, रिपोर्ट दर्ज कराने के समय बताया था, पुलिस ने भी उससे बात करना, उसको बुला करके पूछताछ करना मुनासिब नहीं समझा। इधर अंजू के घर वालों का मन जो है नहीं मान रहा था। उन लोगों का मन में यही चल रहा था कि अंजू कहीं भी रहती तो जरूर 2-4 दिन के बाद घर आ जाया करती थी, और उसका जो बॉयफ्रेंड गोपाल खड़िया है वह भी अंजू के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है। तब उन्होंने थक हार के डिस्ट्रिक्ट के जो ऋषि गांव के एसपी रहते हैं उनसे लोग मिलते हैं और जानकारी देते हैं कि बेटी लापता है, और हम लोगों ने थाना में भी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया है, लेकिन थाना जो है कोई भी इंक्वायरी नहीं कर रही है, मेरी बेटी को खोज कर नहीं ला रही है। तब जो है एसपी सारा इस केस को देखते हैं और डिटेल्स देखने के बाद जो है वह संबंधित थाना के जो अधिकारी रहते हैं उनको यह जानकारी देते कि इस केस में क्या प्रोग्रेस हुआ है, वह रिपोर्ट आप दीजिए। उसके बाद जो है जो संबंधित थाना वह हरकत में आता है, इस केस को नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करता है। और जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो पहली दफा में पुलिस के पास जो है गोपाल खड़िया का नाम आता है, क्योंकि उसी के साथ अंजू का रिलेशन था और काफी दिनों से इन लोगों का रिलेशन था। जहां पर वह काम करते थे वहां के लोग भी इन लोगों के रिलेशन, इन लोगों के प्यार को जान रहे थे कि ये लोग काफी दिनों से रिलेशन में है। और अंजू यादव जो है वह गोपाल खड़िया के साथ लिव इन में रहा भी करती थी कई कई दिनों तक। तो पुलिस का पहला शक जो है गोपाल खड़िया के ऊपर जाता है। पुलिस अब जो है गोपाल खड़िया के पीछे पड़ती है और वो अपने घर पर नहीं मिलता है, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस इस गोपाल खड़िया को पकड़ लेती है। और पकड़ने के बाद जब इससे पूछताछ करती है तो शुरुआत में तो गोपाल खड़िया जो है पुलिस को गुमराह करने का कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस थोड़ा सा ही कड़ाई बरतती है तो गोपाल खड़िया जो है अपना गुनाह कबूल कर लेता है और वह सारा वाकया, सारा वारदात किस तरह से उसने अंजाम दिया है पुलिस के सामने खोलता है। कि अंजू यादव किस तरह से उसको शादी के लिए मजबूर कर रही थी। वह किसी भी कीमत पर जो है अंजू से शादी नहीं करना चाहता था। हाँ, उन लोगों के बीच काफी दिनों से रिलेशनशिप था, नाजायज संबंध भी बने थे और शारीरिक रिलेशन भी बना था, लेकिन वह अंजू से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन अंजू जो है उसके पीछे पड़ गई थी, वह उसके साथ शादी करने के लिए दबाव बना रही थी। इसी सब से निजात पाने के लिए उसने योजना बनाया और योजना के तहत उसे जंगल बुलाया और अंजू का चुन्नी से ही उसका गला घोट करके उसका मर्डर कर दिया और उसी जंगल के काफी दूर में गड्ढा खुद खोद करके उस अंजू यादव का शव को दफना दिया। उसके बाद पुलिस गोपाल खड़िया को ले जाती है उस जंगल में जहां पर उसने शव दफनाया था। और लगभग इस सारी कार्रवाई में पुलिस को इस केस को सॉल्व करने में 8 महीने बीत जाते हैं। और जब गड्ढा खोदने के बाद जो उस शव को निकाला जाता है तो वह पूरी तरह से कंकाल बन गया रहता है, लेकिन उस कंकाल के उस शव के साथ जो है अंजू यादव का स्लीपर भी था, चप्पल भी था, और उस चप्पल से घर वाले लोग पहचान लेते हैं कि यह अंजू का ही शव है। लेकिन फिर भी पुलिस जो है वह कंकाल मिलता है, उसको डीएनए टेस्ट के लिए भेज दी जाती है। और डीएनए टेस्ट भेजने के बाद और घर वालों का डीएनए ब्लड सैंपल लेने के बाद जो है दोनों का मिलान होने के बाद जो है पता चलता है कि वह अंजू यादव का ही शव है। पुलिस फिर जो है उस स्केलेटन को, उस कंकाल को घर के सपुर्द कर देती है अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए। और सारे तथ्यों, सारे फॉरेंसिक रिपोर्ट को पुलिस इस केस से साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करती है और गोपाल खड़िया को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। फिलहाल यह मामला जो है छत्तीसगढ़ की निचली अदालत में चल रहा है। आने वाला समय बताएगा कि इस केस में जो है गोपाल खड़िया को क्या सजा होता है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह बताते चले कि जिस आसानी से, क्योंकि गोपाल खड़िया 8 महीने से बचा हुआ था इस कत्ल को अंजाम देने के बाद, और जब वह पुलिस के हाथों में लगा तो उसने काफी आसानी से और कुछ ही समय के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो पुलिस को आश्चर्य भी लगा कि जिस कातिल ने पुलिस को 8 महीने तक छकाता रहा, 8 महीने से वह कत्ल का वारदात को अंजाम देने के बाद आम जीवन जीता रहा,
जैसा उसने कुछ किया ही नहीं, और फिर इतनी आसानी से वह पुलिस के सामने कत्ल का गुनाह कबूल कर लेता, या पुलिस को भी शक होता है। तब पुलिस ने उससे यह पूछती है कि तुमने इतना आसानी से इतना जल्दी क्यों जुर्म कबूल किया। तब वह पुलिस को यह बताता है कि मैंने अंजू यादव का कत्ल को कर दिया था उससे छुटकारा दिलाने, मैंने अंजू यादव का कत्ल तो कर दिया था उससे छुटकारा पाने के लिए, लेकिन कत्ल करने के कुछ दिनों के बाद ही उसका जो भूत है वो मुझे परेशान करता था, उसका जो आत्मा है वो मेरे पीछे थी। मैं डरे डरे समय समय रहा करता था, कहीं भी जाता था तो उस अंजू यादव की परछाई मुझे दिखाई देती थी। हमेशा ऐसा लगता था कि अंजू यादव मेरा पीछा कर रही है। इस डर से मैंने गुनाह कबूल कर लिया कि कम से कम मुझे अंजू यादव के उस भूत, उस परछाई से तो छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि मैंने जो उसका कत्ल किया उसका गुनाह कबूल करने के बाद शायद वो मेरा पीछा छोड़ दे और मैं जो है डर भरा जो जिंदगी जी रहा था उससे छुटकारा मिल पाए। इसलिए मैंने अपना गुनाह कबूल करना ही सही समझा। इस तरह से एक कातिल ने सिर्फ उस करने वाला का भूत का डर से, उसकी आत्मा के डर से पुलिस के सामने आसानी से गुनाह कबूल किया और सारा जितना मौका वारदात पर पुलिस को ले गया और किस तरह से उसने वारदात को अंजाम दिया। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें एक कातिल ने जिस शख्स से छुटकारा पाने के लिए उसका कत्ल किया, मरने के बाद भी उस शख्स का, मरने वाले का भूत ने उसको आज़ादी से नहीं जीना दिया, बल्कि उससे ज़्यादा ही डर डर से, समय समय से जीने को मजबूर कर दिया। और उसने अंत में अपना गुनाह कबूल करना ही सही समझा। तो कल हम लोग ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।